Hello students, in today's class I will explain you about algae. Now first thing is algae are simple plant-like organism. जो algae हैं वो simple plant-like organisms होते हैं. What is the reason behind it? Reason ये है जैसे प्लांट्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के सेल में जैसे सेल वॉल प्रेजेंट होता है एज एन आउटर कवरिंग, सिमिलरली एल्गी के पास भी क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है उनके सेल्स में. ठीक है, साथ ही साथ जैसे प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सिमिलरली एल्गी के पास भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से एल्गी अपना खाना खुद से बना पाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे कहा गया है कि जो एल्गे है ये सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रॉपरली प्लांट के जैसे इनके पास कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट नहीं होता है. जस्ट इनके पास प्लांट्स के जैसा क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है इनके सेल्स में, और साथ ही साथ क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि इन्हें हेल्प करते हैं टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल पिगमेंट के अलावा भी बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं एल्गे में, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगी. ठीक है, क्योंकि ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं, दैट्स वाई इनमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, दैट्स वाई एल्गे को हम ऑटोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज एल्गे जो है ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और सी वाटर में भी. ठीक है, दैट मीन्स एल्गे में बी फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज सी वाटर. अंडरस्टूड? नेक्स्ट थिंग इज एल्गे में भी ग्रीन, रेड, ब्राउन इन कलर. जो एल्गे हैं ये किसी भी कलर में पाए जा सकते हैं. एल्गे का कलर ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, रेड कलर के भी हो सकते हैं या ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं. ये डिपेंड करता है कि जो एल्गे हैं उसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है. अगर एल्गे के अंदर ज्यादा क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा तो नॉर्मल सी बात है जो एल्गे है उसका कलर कैसा होना चाहिए, ग्रीन. ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट होते हैं जिनके वजह से एल्गे का जो कलर है वो रेड और ब्राउन कलर का हो जाता है, और इन पिगमेंट्स के बारे में आप हायर क्लासेस में सीखेंगे. ठीक है, अच्छा, एल्गे बेटा आप लोगों को पता है कि जो एल्गे हैं इसे नॉर्मली हम क्या कहते हैं, काई कहते हैं. ठीक है, और ये ज्यादातर कहाँ मिलते हैं, ऐसी जगहों में जहाँ पे पानी प्रेजेंट होता है. ठीक है, जैसे आपने बाथरूम में अगर ज्यादा पानी वगैरह अगर गिरा रहता है, अगर उसमें साफ सफाई नहीं होती है तो आपने देखा होगा कि ग्रीन ग्रीन लेयर जम जाती है, तो बेसिकली वो क्या है, एल्गे होता है. ठीक है, जिसे हम हिंदी में काई कहते हैं. क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज एल्गी को कई बार हम क्या कहते हैं, ग्रास ऑफ वाटर. ग्रास ऑफ वाटर क्यों कहते हैं? क्योंकि दे रिमेन फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ स्टेगनेंट वाटर. देखो जैसे आपने देखा होगा कि जो पॉन्ड वाटर होता है जो कि रुका हुआ होता है, ठहरा हुआ होता है, तो उसके ऊपर आप ऐसे ग्रीन एकदम कवरिंग देखोगे, तो बेसिकली ये जो ग्रीन कलर की चादर सी जो बिछी हुई हमें दिखती है, जो कि बेसिकली क्या है, एल्गे. एल्गे जब बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं तो जो पॉन्ड का सरफेस है पूरा ग्रीन ग्रीन दिखने लगता है. ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कि जो वाटर बॉडीज हैं उनके ऊपर ग्रास ग्रो हो रखी है. ठीक है, दैट्स वाई एल्गे को हम क्या कहते हैं, ग्रास ऑफ वाटर. क्लियर? एल्गे जो है ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं. यूनिसेलुलर मीन्स एक सेल से भी बने हो सकते हैं. ठीक है, जिसके एग्जाम्पल में आपको याद रखना है क्लेमिडोमोनास. इसके अलावा एल्गे मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. मल्टी सेलुलर मीन्स एक से ज्यादा सेल से भी बने हो सकते हैं. ठीक है, जिसके एग्जाम्पल में आपको याद रखना है वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा. क्लियर? साथ ही साथ जो एल्गे हैं वो फिलामेंटुअस शेप के भी होते हैं. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलामेंटुअस शेप? फिलामेंटुअस मीन्स क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, थ्रेड लाइक एल्गे भी प्रेजेंट होते हैं. साथ ही साथ ब्रांच्ड एल्गे भी प्रेजेंट होते हैं जिनमें ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है. ठीक है, जिनके एग्जाम्पल्स और डिटेल में आप लोग हायर क्लासेस में सीखेंगे. ठीक, नेक्स्ट इज जितने भी सिंगल सेल्ड एल्गे होते हैं, सिंगल सेल्ड एल्गे मीन्स जितने भी यूनिसेलुलर एल्गे होते हैं, इनका जो शेप है बेसिकली कैसा हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है. स्फेरिकल मीन्स समहाउ लाइक दिस. ठीक है, या आप कह सकते हो रॉड शेप का भी हो सकता है. ठीक है, रॉड शेप जैसे रॉड होता है वैसे शेप का भी हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इज स्पिंडल शेप. स्पिंडल शेप समहाउ जैसे आई का शेप होता है वैसे टाइप का भी हो सकता है. क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो एल्गे की बॉडी होती है वो प्रॉपरली
डिवाइड नहीं होती है इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, तभी हमने एल्गे को क्या कहा था, सिंपल प्लांट, क्योंकि जैसे नॉर्मली प्लांट्स में प्रॉपरली रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट होता है, वैसे एल्गे की बॉडी में प्रॉपरली रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज यूजफुल एल्गे। जो एल्गे हैं बेसिकली ये कैसे हमारे लिए एज ए फ्रेंड बिहेव करते हैं, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट जो आपको पता होना चाहिए दैट इज दे आर द मेन सोर्स ऑफ फूड एंड एक्ट एज प्रोड्यूसर फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग ये है क्योंकि एल्गे जो है नॉर्मली एक्वेटिक इन नेचर होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो कि हिट्रोट्रॉफ्स होंगे, वो हिट्रोट्रॉफ्स क्या करेंगे, एल्गे से खाना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल्गे होगा वो किसके जैसे बिहेव करेगा, प्रोड्यूसर के जैसे बिहेव करेगा। एल्गे से दूसरे जो एनिमल्स होते हैं इन एक्वेटिक हैबिटेट, वहां पे वो क्या करेंगे, एल्गे से अपना खाना कंज्यूम करेंगे, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे कहा गया है जो एल्गे हैं ये मेन सोर्स ऑफ फूड होते हैं, ठीक है, इन एक्वेटिक हैबिटेट, और ये बिहेव करते हैं एज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मीन्स वहां पे वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खाना प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, खुद के लिए तो करते हैं, साथ ही साथ जो दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी इसे यूज करते हैं, ठीक है, एज देयर फूड। क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज कुछ एल्गे जो हैं वो बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करते हैं इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। तो कुछ एल्गे ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसके एग्जाम्पल में आप याद रखोगे दैट इज नॉस्टॉक और एनाबीना। क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज कुछ एल्गे ऐसे भी हैं जिन्हें ह्यूमन बींग्स भी ईट करते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स भी कंज्यूम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक टाइप का क्या है, एल्गे है, और ये एज एन सी वीड ग्रो होता है, दैट मीन्स समुद्र में अनवांटेड प्लांट के जैसे ग्रो करता है। क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज दे कैन बी यूज्ड एज मैन्योर एज दे आर रिच इन वेरियस न्यूट्रिएंट्स। जैसे मैंने आपको बताया एल्गे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दैट मीन्स उनके बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, तो एल्गे को हम क्या कर सकते हैं, खाद के जैसे भी यूज कर सकते हैं खेतों में, ठीक है, और ये हमारे खेतों में जितने भी पौधे होंगे, ठीक है, जो मिट्टी है उनको प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, और ये नेचुरल भी है तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। नेक्स्ट इज जो रेड एल्गे होते हैं बेटा, रेड एल्गे से एक टाइप का सब्सटेंस प्रोड्यूस करवाया जाता है, एक टाइप का सब्सटेंस ऑब्टेन किया जाता है जिसे हम कहते हैं एगर, ठीक है। जो एगर है अलग अलग प्रिपरेशंस में यूज की जाती है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन या सूप या सॉस या पुडिंग्स, इन सब में एगर को यूज किया जाता है, किस फॉर्म में, एज एन थिकनिंग एजेंट, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जिस लिक्विड में इसको डाला जाएगा उसको जो एगर है वो थिक बना देता है, नाम से ही पता चल रहा है थिकनिंग एजेंट। थिकनिंग एजेंट का काम क्या होगा, कोई भी लिक्विड अगर है तो उसको थिक बनाने का काम किसका होगा, थिकनिंग एजेंट का। तो एगर बेसिकली क्या है, सेम वही फंक्शन करता है, वही काम करता है जब इसे हम डिफरेंट मेडिसिन में या सूप्स में, ठीक है, जब भी इनको प्रिपेयर किया जाता है इन फैक्ट्रीज तो उसमें ऐड कर दिया जाता है ताकि ये थिक हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज ब्राउन एल्गे जो है ये इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स के, ठीक है, जैसे कि आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम। जितने भी ब्राउन एल्गे हैं नॉर्मली ये सी वीड्स होते हैं, दैट मीन्स सी वीड्स का मीनिंग क्या होता है, सी वीड्स, सी वीड्स का मीनिंग क्या होता है, दैट इज समुद्र में जितने भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, अनवांटेड एल्गे जो होंगे ब्राउन कलर के उन्हें सी वीड कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो ब्राउन एल्गे होते हैं किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सी वीड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इनमें बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, आयोडीन, सोडियम और पोटेशियम। क्लियर? ब्राउन एल्गे को केल्प भी कहा जाता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और जो ब्राउन एल्गे हैं किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सी वीड्स। क्लियर है, ठीक है। और कोई भी अगर पेशेंट है, अगर कोई भी ह्यूमन बींग है, अगर उसके बॉडी में आयोडीन, सोडियम या पोटेशियम इनमें से किसी भी चीज की कमी होती है तो बहुत जगहों में जो ब्राउन एल्गे हैं उनकी मेडिसिन बनाई जाती है और उन पेशेंट्स को दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो ये डेफिशिएंसी डिजीज होगी आयोडीन की उसे कम किया जा सके। क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज ब्राउन एल्गे से एक टाइप का सब्सटेंस ऑब्टेन किया जाता है दैट इज एल्गिन।
ठीक है, एल्गिन या एल्जिन, आप कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, बस आपको याद रहना चाहिए। जो ब्राउन एल्गे हैं इसमें से एक टाइप का सब्सटेंस ऑब्टेन किया जाता है, दैट इज एल्गिन, और इसको कहाँ यूज किया जाता है, इन मेडिसिन। ठीक है, बेसिकली जो एल्गिन है ये हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में, या जो हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है उसको कम करने में। ठीक है, तो जितनी भी मेडिसिन की प्रिपरेशन की जाती है फॉर रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल और यू कैन से फॉर रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो उसमें एल्गिन को यूज किया जाता है बहुत जगहों में। ठीक है, सभी मेडिसिन में नहीं, लेकिन बहुत जगहों में इसे यूज किया जाता है इन मेडिसिन। क्लियर। नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगी दैट इज हार्मफुल एल्गे। एल्गे जो है हमारे लिए फो के जैसे कैसे काम करते हैं, फो याद है ना आपको, फो मीन्स कैसे ये हमारे लिए एनिमी के जैसे बिहेव करते हैं। First point is some algae produce toxins in water causes changes in color and taste of water. What does it mean? इसका मीनिंग ये है जैसे कि देखो जो एल्गे हैं वाटर बॉडीज में ग्रो करते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि नेचुरल वाटर बॉडीज में ग्रो करते हैं, जहां पे भी इन्हें वाटर मिलेगा कहीं पे भी ये ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि जो गीले पत्थर होते हैं उनके बीच में जो दरारें पड़ी होती हैं वहां पे ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे दीवार टूटी हुई है वहां पे अगर पानी जमा हुआ है, मतलब जो दीवार है अगर वो मॉइस्ट है, ठीक है, तो वहां पे भी एल्गे ग्रो कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है जहां पे भी मॉइस्ट एनवायरनमेंट मिलेगा एल्गे ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो एल्गे बेसिकली क्या करता है, वाटर में कुछ एल्गे ऐसे होते हैं जो कि वाटर में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिन्स मीन्स हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से जो वाटर का कलर है वो चेंज हो जाता है और जो पानी है वो पीने लायक नहीं रहता है। ठीक है, जो टेस्ट है पानी का वो भी चेंज हो जाएगा, एज वेल एज जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, जिसके वजह से जो पानी है वो अनफिट हो जाता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ओके, नेक्स्ट थिंग इज due to increase in amount of algae in water, the underlying plants and animals cannot get proper sunlight. What does it mean? It mean is, इसका मीनिंग ये है बेटा कि देखो ध्यान से कि जब पॉन्ड वाटर है या कोई भी वाटर बॉडी है, अगर उसके सरफेस में इस तरीके से अगर एल्गे ग्रो कर जाएंगे तो जितने भी पानी के अंदर एक्वेटिक जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट होंगे पानी के अंदर जो होंगे, तो उन्हें प्रॉपरली ना ही सनलाइट मिल पाएगा ना ही प्रॉपरली एयर मिल पाएगी। ठीक है, जिसके वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाती है। रिटार्ड का मीनिंग क्या है, रिटार्ड का मीनिंग है रुक जाती है। ठीक है, उसमें इफेक्ट पड़ने लग जाता है और अल्टीमेटली कुछ केसेस में क्या होता है, जितने भी प्लांट्स होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स एकदम सीवियर कंडीशन में, जहां पे बहुत ज्यादा एल्गे ग्रो कर जाते हैं इन सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है, और सनलाइट नहीं पहुंच पाती है उन प्लांट्स तक जो कि पानी के अंदर ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा दिनों तक अगर ऐसे चलेगा तो जितने भी प्लांट्स जो हैं जो कि वाटर बॉडी के अंदर ग्रो कर रहे हैं वो अल्टीमेटली मर जाते हैं। तो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं एल्गे के, ठीक है, जो कि आपको पता होने चाहिए।